क्या सरसों को पाले से बचाया जा सकता है? सरसों को पाले से कितना नुकसान हो सकता है? इससे बचाव का सही तरीका क्या है? पाले के कितने प्रकार हैं? फसल पर पाला कैसे पड़ता है? पाले के लक्षण व प्रभाव के साथ साथ पाले से फसल सुरक्षा के 7 उपाय आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं, राजस्थान के बहुत से एरियो में काफ़ी अधिक पाला पड़ने से, बर्फ जमने से सरसों की फसल में बहुत अधिक नुकसान देखने को हमें मिला है। सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ना शुरू होता है तो फसलों पर कोहरे या पाले का प्रभाव लगभग सभी फसलों पर थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा देता है। यदि सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो हमारी फसलों में कभी कभी नुकसान ज्यादा भी हो जाता है। जब आकाश बिल्कुल साफ और हवा शांत हो, ऐसी स्थिति में जो पाला पड़ता है उसे रेडियो एक्टिव पाला कहते हैं। किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं पाला फसल पर कैसे पड़ता है। जब रात को कोहरा पड़ता है तो आकाश में हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं और आकाश में बादल घने हो जाने से जमीन से उत्पन्न होने वाले तापमान के हवाओं को रोक लेती है। रुकी हुई हवा बहती हुई ठंडी हवाओं के साथ मिलकर तापमान में एक समान स्थिर कर देती है। गर्म हवाओं को आकाश में जाने से रोक देती है। ऐसी स्थिति में हवाएं न चलने से एक इन्वर्सन परत बन जाती है। इन्वर्सन यानी एक ऐसी वायुमंडलीय दिशा जो सामान्य दिनों की तुलना में उल्टी हो जाती है। जैसे सामान्य दिनों में हवा का ताप ऊंचाइयां बढ़ने से घटता है, लेकिन इन्वर्सन के कारण ठंडी हवा पृथ्वी की सतह के पास इकट्ठी हो जाती है और तो हमारी फसलों को इतना ठंडा कर देती है जिस कारण तना पर बर्फ सी जम जाती है। धूप न होने से पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे फल और फूलों की पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुंच पाता, जिससे दाने कमजोर और फूल गिरने लगते हैं। किसान भाइयों, आगे हम बात करेंगे पाले से फसल को कैसे बचाया जा सकता है। नंबर 1, जब रात को कोहरा दिखने लगे या ठंडी हवा चलने की संभावना हो, उस समय खेत के आसपास हवा की दिशा में खेत के मेड़ों पर रात्रि को कूड़ा कचरा या घास फूस जलाकर धुआं करना चाहिए, ताकि खेत में धुआं हो जाए, वातावरण में गर्मी आ जाए। धुआं करने के लिए फ्रूट ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत के ऊपर एक परत सी बन जाती है। ऐसा करने से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, किसान भाइयों, पाला गिरने की संभावना या कोहरा ज्यादा पड़ने लगे तब खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है, मिट्टी का तापमान कम नहीं होता। इस प्रकार पर्याप्त नमी होने से शीतलहर व पाले से नुकसान की संभावना कम हो जाती है। यदि हो सके तो सिंचाई फुहारों से करनी चाहिए। किसान भाइयों, नंबर 3 की अगर हम बात करें, जब पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। 400 ml गंधक को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे 10 से 15 दिनों तक असर रहता है। यदि 2 हफ्ते बाद भी शीतलहर या पाले की संभावना बनी रहती है तो गंधक का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें। नंबर 4, सरसों, गेहूं, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों में पाले से बचाने के लिए गंधक का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाया जा सकता है, बल्कि इससे पौधे में लोह है रासायनिक तत्व भी बढ़ाए जा सकते हैं, जो पौधे में रोगों से लड़ने की अक्षमता व फसल को जल्दी पकने में सहायक होते हैं। नंबर 5, इस समय माइक्रो न्यूट्रिशन और फंजीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी फसलों को काफी राहत मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आपने फसल में पहले सल्फर नहीं डाला तो आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर आपको 90% वाली लेनी है और जिसकी मात्रा 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। नंबर 7, खेत की सिंचाइयों के लिए बनी चारों तरफ की नालियों को पानी से भर देने से काफी राहत मिलती है। फार्मिंग उड़ान से जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे पशुपालन व खेती बाड़ी की भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुँच सके।